कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल यूवी एजुकेशन एकेडमी में। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि वर्ग 8वीं में एक एग्जाम होता है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, जिसको शॉर्ट फॉर्म रहता है NMMS, जिसको बोला जाता है मेगा छात्रवृत्ति भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो उसका एग्जाम हुआ था। तो जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स थे, उसमें उन्होंने वर्ष 2019 में उनका एग्जाम दिया हुआ था, जिसमें से 3 स्टूडेंट्स हमारे उस एग्जाम में क्वालिफाई हुए और उसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का। और उनका पेमेंट जो है कल ही पेमेंट उन लोग का फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुआ, क्योंकि कोविड-19 का मतलब समय था, जिससे कारण उन लोगों का पेमेंट आने में बहुत विलंबता होगी। तो मैं आज आप लोगों को उन सारे स्टूडेंट्स में अपने मिलवाऊंगा जिन्होंने मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम को पास किया। और मेरे अलावा मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, 2 लड़कियां, जो मेगा छात्रवृत्ति इसमें मैं 2019 में उन लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें वो ही पढ़ाती थी और सारे सपोर्ट के माध्यम से वो लोग आज मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम पास किया, अपना पहला पेमेंट उठा पाए और उनका 3 पेमेंट अभी आना और बाकी है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टूडेंट से परिचय करवाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को फिर वो 2 स्टूडेंट थे जो मेरे साथ उन लोगों को पढ़ाती थी, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम केसर कुमारी है और मैंने क्लास 8 में NMMS का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैंने जो 17 नवंबर 2019 को हुआ था और वह एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है। और जो नंबर है और जो मेरा रोल नंबर है और जो स्लिप है वह आपके स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मेरा रिजल्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं जीतू कुमार। मैं 8वीं कक्षा में आयोजित होने वाले मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम में क्वालिफाई किया, जिसका जो पेमेंट है वो कल ही आया हुआ है और जो मेरा पेमेंट स्लिप है वो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और आप इसे चेक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैंने 17 नवंबर 2019 को मेगा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम दिया था, जिसे मैंने क्वालिफाई किया है और मेरा जो पेमेंट है कल ही आया है और जो आपके स्क्रीन पे जो है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पेमेंट स्लिप दे दिया गया है और आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अब वो 2 स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ जो हमारे साथ पढ़ाती थी उन लोगों को। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैंने मेगा छात्रवृत्ति के स्टूडेंट्स सबको 6 से लेकर 8 तक का ज्योग्राफी पढ़ाया था और उन लोगों को गाइडेंस भी किया था, जो रिजल्ट आपके सामने है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान कुमारी। मैंने मेगा छात्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों को 6 से लेकर 8 तक चीज पढ़ाया था और मैंने उन लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस भी किया था और जो रिजल्ट आपके सामने है। चलिए आप लोगों को मैंने उन विद्यार्थियों से भी परिचय करवा दिया जिन्होंने मेगा छात्रवृत्ति का एग्जाम क्वालिफाई किया और उन स्टूडेंट्स से परिचय करवा दिया जिन्होंने मेरे साथ उन लोगों को पढ़ाने में कुछ सहयोग की हुई थी। और मैं आप लोगों को सूचना दे देना चाहता हूँ कि मैं जो इस मेगा छात्रवृत्ति का बैच है वह 1 अगस्त 2021 से 1 सितंबर 2021 तक बैच जो एडमिशन का टाइम है हम लोग मतलब शुरू हुए। नया एक बैच मेरा चालू हो रहा है मेगा छात्रवृत्ति का। जिन स्टूडेंट्स को भी और इस मेगा छात्रवृत्ति बैच को पढ़ना है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा आपको कॉन्टैक्ट नंबर है। और मैं अपने ट्यूशन का नाम बता दूं, यूवी एजुकेशन एकेडमी। और ये जो मेरा प्लेस स्थान है वह 10 लाख चौक, वार्ड नंबर 9, नियर चैतु दुर्गा मंदिर। और हमारा जो यूवी एजुकेशन एकेडमी है इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स या गार्जियन ये समझते हैं कि मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम पास करना है तो वो गाइड पढ़ लें तो वो पास कर जाएंगे। ये उनका भ्रम है, ये संभव नहीं है, क्योंकि मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम बहुत टफ है। वो समझ लीजिए एज लाइक अ जनरल कंपटीशन। उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका क्वेश्चन का लेवल पैटर्न भी बहुत हाई रहता है। मतलब समझ लीजिए जनरल कंपटीशन की तरह ही मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स पास किए हुए हैं, जब ये लोग एग्जाम मतलब तैयारी कर रहे थे उस समय मैं लोगों को कुछ ट्यूशन थे, डिक्शन क्लासेज, मैं उन लोगों को उनमें टेस्ट देने के लिए भेजता था और उनका रिजल्ट भी वहाँ अच्छा रहता था। इस तरह से मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत जगह उन्होंने टेस्ट जाके दिया। बहुत सारे जो जनरल कंपटीशन के बैच चल रहे थे वहाँ जाके उन्होंने टेस्ट दिया था। तो इस चीज़ के ये अफवाह है कि मतलब मेगा छात्रवृत्ति का अगर हम गाइड पढ़ लें तो हम मेगा छात्रवृत्ति पास कर जाएंगे। खुद आप ही सोचिए, अगर सरकार किसी स्टूडेंट को 12,000 रुपये अगर सालाना पेमेंट करे तो क्या एक गाइड पढ़ने से मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम पास कर जाएगा? ये मैट्रिक नहीं है कि मैट्रिक में एक सिलेबस हमारा रहा था कि हाँ इतना है, अगर ये फिजिक्स है तो फिजिक्स में इतना क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हम पास कर जाएंगे। इसमें सिर्फ पास करना ही मैंने नहीं रखता, इसमें कट ऑफ मेरिट बनता है। जो स्टूडेंट का जो कास्ट वाइज होता है, चाहे SC/ST का हो, OBC का हो, BC का हो या जनरल का हो, सबका अलग अलग अपना एक जो है वो शेड्यूल बनता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट अगर ये चीज मतलब एग्जाम अगर पास करना चाहते हैं कि हाँ अपने मेरिट पे ही पास करें, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 से लेकर
8 तक का जो पूरा जो सब्जेक्ट है, ये 6 से लेकर 8 तक का पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। वो भी कौन सा बुक? तो आपको एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी बुक आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप हमारा ये मतलब ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें आपको 8 तक ही नहीं बल्कि 9th का भी कुछ कुछ चैप्टर से क्वेश्चन पूछा। जैसे अगले वाला का जो क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ है 20 का 19 का, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ दिनों के बाद, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे ये वीडियो। उसमें देखिएगा आपको कितने 9 से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 9th भी आपका कुछ चैप्टर, जैसे 9th का चैप्टर आपको है मोशन, अगर मतलब गुरुत्वाकर्षण, ये सब चैप्टर सब जो है, विद्युत धारा, ये चैप्टर सब पढ़ना। कुछ 10th का भी कुछ रहता है। और सिर्फ 9th में फिजिक्स नहीं, 9th का कुछ केमिस्ट्री है, कुछ बायोलॉजी है, वो सारा चैप्टर पढ़ना आपको। फिर आर्ट्स में आप 8 तक ही अगर पढ़ेंगे तो इनफ है वो, लेकिन साइंस के लिए आपको 9 तक का और 10th का कुछ चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद आपको ये 6 से लेकर 8 तक पूरा सब्जेक्ट में, जैसे आपको बता दें, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, मैथ हो गया, ये सारा चीज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपको जो जनरल कंपटीशन का मैथ आता, जो ट्रिकली बनता, उस मैथ के लिए कुछ चैप्टर, जैसे साधारण ब्याज हो गया, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, पाइप टंकी, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ये सब सारे चैप्टर जनरल कंपटीशन के जो लेवल के हैं वो लेवल के पढ़ने पड़ेंगे आपको। उसके बाद है जैसे जनरल कंपटीशन में मतलब जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उन लोग कम से कम एक उन लोगों के पास एक कॉमन बुक होता है जो होता है लुसेंट सामान्य ज्ञान। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान मतलब लुसेंट भी पढ़ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि इस एग्जाम का मैं पैटर्न को आपको मैं बताता हूं कि एग्जाम कैसे कैसे होता है। ये एग्जाम सबसे पहले इस एग्जाम का जो फॉर्म निकलता है वो आपको अगस्त से सितंबर के बीच में ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म निकलता है, ठीक है। और ये आपका एग्जाम जो होता है नवंबर के पहले सप्ताह में, जिस दिन संडे पड़ जाए, जिस दिन संडे हो जाए उसी दिन इसका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद इसका प्रावधान है कि ये एग्जाम पास करने के बाद, जैसे स्टूडेंट एग्जाम पास कर गए वो 8 से अब 9th क्लास में जाएंगे। जब वो 9th क्लास में जाएंगे तो वो जिस मतलब हाई स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, चाहे गर्ल हाई स्कूल हो जो लड़कियां करवाएंगी या बॉयज स्कूल में जो लड़के करवाएंगे, उनको मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा। और एनएसपी जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर एक फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को फिलअप करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर स्कूल में सबमिट करना पड़ता है। जो फिर स्कूल का काम रहता है कि जाके डिस्ट्रिक्ट में सबमिट करे नोडल ऑफिसर के पास। उसके बाद जब सारा प्रोसेस होता है फिर नोडल ऑफिसर स्टेट की स्कीम के पास भेजता है, स्टेट स्कीम इसको फिर पीएमएफ के पास भेजता है, उसके बाद ये बैंक के पास भेजता है, बैंक के बाद हमारे पास पेमेंट आता। तो ये पेमेंट हमारा टोटल 12,000 रुपया जो है वो सालाना मिलेगा। ये 24,000 रुपया घोषणा हुआ था 2019 में ही, तो लेकिन कोविड-19 की वजह से ये 12,000 रुपये सालाना दिया जाता। और ये आपको जो है 4 साल तक दिया जाएगा पेमेंट। ये जो आपका पेमेंट है 4 साल तक। और इस तरह से आप देखें टोटल आपको 48,000 रुपये मेगा छात्रवृत्ति के माध्यम से मिलेगा। आपने जान लिया कि एग्जाम कब होता है और इसका कितना पेमेंट है, क्या शेड्यूल है। उसके बाद इसमें कट ऑफ बनता है, इससे 33% जनरल ईबीसी के लिए 33% कट ऑफ मार्क है, जितना 33% नंबर लाना है। और दूसरा है कि एससी एसटी के लिए जो क्वालिफाइंग नंबर है वो 30% है, लेकिन ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर है, इस पे मेरिट नहीं बनेगा आपका। मेरिट बनने के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम इस एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं, उसके बताएंगे और डीपली में कैसे कैसे आप कौन कौन सा बुक पढ़े और कैसे पढ़े तो आप ये 100% से हो सकते हैं कि हाँ मैं मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम पास कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसमें 2 एग्जाम होता है, एक आपका होता है मैट, एक होता है सेट। मैट में आपको 90 को रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, 90 रीजनिंग। अब ये जो रीजनिंग का पैटर्न रहता है, ये जो बोलिएगा आप जैसे नवोदय में हम फिगर रीजनिंग पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, वो रीजनिंग नहीं। आपको ब्लड रिलेशन, जो मिरर इमेज होता है, उसके बाद कोडिंग जो होता है वो चाहे अल्फाबेट का हो, कोई भी चीज हो, मतलब टोटल इसमें आपको अगर ये चीज चाहते हैं कि हाँ ये मैथ जो हमारा जो 90 नंबर का होता है, अगर इसमें हम अच्छा स्कोर करें, अगर 70-80 मेरा मतलब 70-80 रीजनिंग मेरा अगर सही हो जाए, इसके लिए आपको मैं एफर्ट करूंगा और मैं पढ़ाता भी स्टूडेंट को। अजय चौहान का एक रीजनिंग का बुक आता, जो बुक
में लगभग मिनिमम 24 से 25 चैप्टर ये पूरा पढ़ना पड़ेगा उनको। उसके बाद ये कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ मैं इतना श्योर हूँ कि मैं अगर रीजनिंग अगर आएगा रीजनिंग 90 में मैं इतना श्योर हूँ कि 80-75 मतलब स्कोरिंग हम कर सकते हैं इतना। ये 90 नंबर का रीजनिंग होता है। इसका जो आपका टाइमिंग होता है वह टाइमिंग आपको होता है 1.5 घंटा का। ये 90 क्वेश्चन होता है और टाइमिंग इसका होता है 1.5 घंटा का। रीजनिंग का हो गया कि 90 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं और 1.5 घंटा का एग्जाम होता है इसमें। इसमें रीजनिंग के सारे चैप्टर जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो सारे चैप्टर पूछे जाते हैं। ये सीधा ये बात समझ लीजिए कि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको रीजनिंग जनरल कंपटीशन के लेवल में पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको रेफर करना चाहूंगा तो अजय चौहान का रीजनिंग का बुक आता है वो बेटर है। अब मैं आपको साइड के बारे में बता दूं, इस साइड में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये हमारा साइंस का तीनों सेक्टर हो गया, और आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट हो गया, और आपको लास्ट में मैथ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी इसमें 8 सब्जेक्ट मिलाकर आपका जो है वो 90 को क्वेश्चन रहेगा, और इसमें भी आपको 1.5 घंटा जो है वो देना मतलब समय मिलेगा आपको। आप एक चीज बताइए कि सेट में 8 जो है 8 मतलब ये सब्जेक्ट होते हैं 90 नंबर का। रीजनिंग जो हमारा होता है सिर्फ 90 नंबर का होता है, एक ही सब्जेक्ट रीजनिंग हुआ 90 नंबर का होता है, इसमें भी 1.5 घंटा और इसमें भी आपको 1.5 घंटा। सबसे पहले आपका ये जो मैथ है ये मैथ एग्जाम होता है। मैथ एग्जाम होने के बाद आपको कुछ रिलैक्स दिया जाएगा, उसके बाद फिर सेट का एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम लेने के बाद इसका जो है मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट में और जिसका स्टूडेंट का आता है फिर उनका रेलवर करके रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आप उसको चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ सेटर्स अभी बैठते हैं इसमें, क्योंकि इनका वेरिफिकेशन उतना मतलब ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम में या कोई सेटर जाकर बैठ गया, अगर एग्जाम हॉल में अगर वो पकड़ा गया तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ा पाए फिर आगे प्रोसेस में ये कहीं नहीं प्रावधान है कि मतलब अगर स्टूडेंट मतलब सेटर है तो फिर आगे जाके पकड़ा जाएगा वो, तो ये प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से आप समझ गए कि मेगा छात्रवृत्ति का मैथ और सेट का एग्जाम होता है। चीज में मैं आपको बता दूं, ये तो आपका 8 क्लास में होगा, ये 8 क्लास में मेगा छात्रवृत्ति का एग्जाम आता है, जिसमें आपको 12,000 रुपये सालाना मिलता है 4 साल तक पास करने के बाद। आप समझ गए, इसमें मैथ होता है 90 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, और सेट होता है जिसमें ये 8 सब्जेक्ट मिला के 90 नंबर पूछा जाते हैं। इसमें आपको 1.5 घंटा और इसमें भी आपको 1.5 घंटा। अगर आप इससे बेटर पढ़ना चाहेंगे मतलब ये पास करना चाहते हैं तो मैं आपको और डीपली बता रहा हूँ। उसके बाद आपको 10th क्लास में एक एग्जाम आता है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट उसको जानते होंगे, NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो क्लास 10th में होता है। जो स्टूडेंट क्लास 10th में एपियर है, जैसे मान लीजिए इस साल कोई स्टूडेंट है जो क्लास 10th में एपियर है, उस साल उनका भी एग्जाम नवंबर में ही फर्स्ट वीक में होगा। जैसे मेगा छात्रवृत्ति का एग्जाम हुआ उसके 2 दिन के बाद उनका एग्जाम हुआ। तो NTSC का जो एग्जाम होता है उसका ही पैटर्न वही है कि वो 6 से लेकर 10 तक का पूछता है। उसमें भी आपको मैथ और सेट एग्जाम होता है। उस मैथ में उसमें भी 90 नंबर का रीजनिंग होता है, और 90 नंबर में आपको ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं, चाहे वो 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 10 यहाँ तक के सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। वो भी एक ही दिमाग समझ लीजिए कि अगर इसमें जितने सारे सब्जेक्ट हैं अगर तैयारी करना होगा तो आप लोग बिहार सरकार की बुक नहीं, ये NCERT बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये NCERT लेवल का क्वेश्चन, चाहे आप NTSC का तैयारी करें या मेगा छात्रवृत्ति का तैयारी करें, आपको NCERT बुक ही अफोर्ड करना पड़ेगा। अगर NTSC का 2 एग्जाम होता है, जैसे ये 2 एग्जाम हो गया, अगर ये दोनों एग्जाम में क्वालिफाई कर गए और आपका ये जो एग्जाम होता है ये एग्जाम आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, मतलब जैसे अगर सुपौल डिस्ट्रिक्ट का सुपौल डिस्ट्रिक्ट में होगा, कोई मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में होगा। लेकिन NTSC का एक एग्जाम आपको तो अपने डिस्ट्रिक्ट में तो आपको होगा ही, अगर इसमें भी आप क्वालिफाई कर गए तो आपका जो दूसरा एग्जाम आएगा वो आएगा मई के, मतलब जैसे 10th में स्टूडेंट को इस बार है एपियर है, इस बार एग्जाम दिए, अगले साल वो जो मई आएगा उसमें और क्वालिफाई करके वो तो उनका एग्जाम उनके स्टेट में, मतलब जो राजधानी है उनकी कैपिटल है स्टेट की, वहां उनका एग्जाम होगा। इस तरह से NTSC भी है, और NTSC में आपको 24,000 रुपया सालाना मिलता है, और ये आपको मिलता है 5 साल तक। अब इस हिसाब से आकलन कर लीजिए कि कितना हुआ, 1 लाख और 1,20,000 रुपया ये आपको NTSC में मिल जाएगा। तो मैंने हमारे पास इसका ही बैच है NTSC का भी, और हम मेगा छात्रवृत्ति भी हम लोग पढ़ाते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि
मेगा छात्रवृत्ति जो एग्जाम है वो आपको 8 क्लास में भी स्टूडेंट भर सकते हैं, और उनको आप अगर मतलब पढ़ना चाहेंगे तो आप जहाँ भी पढ़िए, लेकिन आपका ये रहना चाहिए कि आप 6 से लेकर 8 तक आप जितना सारा एनसीईआरटी का बुक है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई सब्जेक्ट हो, सारा आप 6 से लेकर 8 तक पढ़िए। कुछ सब्जेक्ट आपको 9th का पढ़ना पड़ेगा, कुछ चैप्टर है वो 9th का पढ़िए। अगर आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर कोई आपको दिक्कत है इस वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा कि सर 9th का ये चैप्टर हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप वो पढ़िए। आप रीजनिंग के लिए अजय चौहान का बुक पढ़िए। उसके बाद आप लुसेंट सामान्य ज्ञान जो होता है उसमें से इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के निकालिए। वैसे भी आपके एग्जाम का मेगा छात्रवृत्ति का लगभग 14 महीना समय है, और एनटीएससी का भी 14 महीना समय है। आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और मैं जिस तरह से आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार एग्जाम दिलवाया था। फर्स्ट बार जो एग्जाम दिलवाया था मैं उतना एक्सपीरियंस था नहीं, मुझे पता नहीं था इसके बारे में मतलब क्या होता नहीं होता। जब मैंने सेकेंड बार एग्जाम दिलवाया तो मतलब ये जानकारी हुई कि हाँ ये कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता नहीं पूछा जाता। इसमें मैं आपको जो गेस कर रहा हूँ, अगर आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा तो मेरा विश्वास है आप बहुत बेटर हो जाएंगे। आप 6 से लेकर 8 क्लास तक सारा एनसीईआरटी बुक पढ़ दीजिए। उसके बाद मैथ से लेकर हर एक सब्जेक्ट को, चाहे साइंस और कुछ भी हो। उसके बाद आप 9th का कुछ चैप्टर पढ़िए, मैं आपको जो क्या दूसरे वीडियो के माध्यम से गेस कर दूंगा। उसके बाद आप 10th के कुछ चैप्टर को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप रीजनिंग के लिए अजय चौहान का पूरा बुक एफर्ट कर लीजिए, पूरा बुक बना लीजिए। और लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो इंपॉर्टेंट चीज सब है, जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जो है ये निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ मैं मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम पास कर जाऊंगा। अगर आप लोग मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डेमो के लिए भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप डेमो के लिए आइए, आप देखिए कि हाँ जो मैं जो बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, क्या वो आपके फ्यूचर के लिए सही है या नहीं है। क्योंकि आप एक मेगा छात्रवृत्ति तैयारी करने से आपका एक बेनिफिट एनटीएससी में हो जाएगा। क्योंकि आपको जो 90 नंबर का रीजनिंग पूछेगा, जो रीजनिंग आपको मेगा छात्रवृत्ति पूछेगा वही रीजनिंग आपको पूछेगा एनटीएससी के एग्जाम में। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, उसी तरह से जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं। और मैंने आप लोगों को स्टूडेंट से ही मिला दिया जो हमारे स्टूडेंट मतलब पास किए हुए हैं। और आप लोग अगर ये इंस्टीट्यूट में हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, मेगा छात्रवृत्ति अगर है कि ये मतलब सिर्फ पढ़ के नॉलेज के साथ हम ये पास एग्जाम कर जाए और कुछ अपना जो फैमिली बैकग्राउंड वो भी थोड़ा अच्छा हो जाएंगे। क्योंकि 12,000 रुपये सालाना मतलब मायने रखता है स्टूडेंट के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ उठाए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए अगले बार अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो आपका भी रिजल्ट होगा, ये मेरा पूर्णतः विश्वास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को फैलाएं ताकि और भी सारे स्टूडेंट जानेंगे कि मेगा छात्रवृत्ति क्या होता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। नहीं अगर कोई भी इसमें डाउट है आपको तो आप इस चीज को मतलब हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसका एक लंबा शेड्यूल बनाकर मतलब कॉपी पे आपको हम टेलीग्राम चैनल पर अपना डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।